नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इस ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियोस रखने जा रहा हूँ। किस तरह हाथी के मरने को हिंदू मुसलमान से जोड़ा जाता है वो बताने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान में जबरन बुलडोज़र चलाने पर जब रोक दिया जाता है तो किस तरह मुसलमानों को सर मुंडवा कर कालिक तोप करके जो है उन लोगों को सज़ा दी जाती है। वो और बिहार के एक इलाके से आई है। जय श्री राम का नारा न लगाने पर बजरंग दल के गुंडों ने किस तरह मुस्लिम नौजवानों पर जिसका 18 साल जिसकी है उस पर हमला कर देता है, गर्दन पे वार किया जाता है। गुजरात में कोरोना वायरस बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली से खबरें आ रही हैं, ट्विटर में किस तरह नफरत फैलाई जा रही है, सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सच्चा और सच्चाई को फैलाना, हक और हक़ाइक़ को दूसरों तक पहुंचाना जिस तरह हमारी जिम्मेदारी है वैसी आपकी भी जिम्मेदारी है। इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। भाई अब नाज़रीन आइए, सबसे पहले मैं खबर जो इस वक्त आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो है मॉब लिंचिंग की, जो बिहार से इस वक्त आ रही है। जी हाँ, जिस नौजवान की तस्वीर इस वक्त आप मेरे पीछे या सामने देख रहे हैं, इसका नाम मोहम्मद इसराइल है, जिसका ताल्लुक बिहार के मोतिहारी से है। ये कल जय श्री राम का नारा लगाने से मना कर दिया तो बजरंग दल के कुछ गुंडों ने, कुछ दहशतगर्दों ने, अस्करियत पसंदों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। मोहम्मद इसराइल के बयान के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये मनसी विलेज में, मनसी नामी एक विलेज जो मोतिहारी का आता है देहात, वहाँ पर पेश आया है। वहाँ के एक चौराहे पर या फिर एक टर्न पर जा रहा था, यानी मोड़ पर जा रहा था जिसका नाम है मथनी, तो अचानक गोपाल और उसके कुछ दोस्त जिनके नाम बताए जा रहे हैं मनीष और गोलू और अंशु, ये लोग, इन लोगों ने उस मोड़ पर उसका रास्ता रोक लिया और उसको जो है अचानक जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करने लगे। लेकिन इसराइल ने पूरी तरह से जो है इनकार कर दिया और कहा कि वो ये नारा नहीं लगा सकता। तो जैसे ही उसने मना कर दिया तो इन गुंडों ने, बजरंग दल के दहशतगर्दों ने चाकू से उसके गर्दन पर वार करके निकल गए। ये इस वक्त जो है मौत व हयात की कशमकश में है। ऐसे में वो मीडिया जो एक हामिला हथनी के मरने को मुसलमान से, केरला से और मुख्तलिफ इलाकों से जोड़ करके देख करके डिबेट पर डिबेट कर रही है और हथनी के मरने पर इस कदर अफसोस कर रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जबकि होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि हाँ किसी जानवर के मरने पर हम अफसोस ना करें, लेकिन उतना अफसोस एक मजदूर के मरने पर यहाँ का मीडिया नहीं करता। इस तरह जो अटैक्स हो रहे हैं धर्म के नाम पर जबरन, उस पर कोई अफसोस नहीं करता मेन स्ट्रीम मीडिया। एक हथनी के मरने पर जो वाकई में काबिल अफसोस है वाकया, लेकिन उसको 2 दिनों से इस कदर लेकर के बैठा है, कल से आज तक सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, यहाँ तक कि मेनका गांधी सामने आकर के कहती है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कि जो है ये जो है ऐसे इलाके में पेश आया है जिस इलाके में के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं। और मल्लापुरम में किन लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है ये आप बेहतर जानते हैं। ये मेनका गांधी है बीजेपी की, इसकी जहनियत के तासुब में भरे नफरत की उस गलाजत को देखिए कि जो मामला पलक्कड़ में पेश आया, ज़िले पलक्कड़ में केरला के, उसको मल्लापुरम से जोड़ करके झूठ बोल रही है। एक तो झूठ बोल रही है, ऊपर से जो है उसको मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये है हमारा भारत, जहाँ एक हथनी मरती है तो भी उसको हिंदू मुसलमान के जो है नक्शे में देखता है और मीडिया भी देख रहा है और इस पर बहस चालू हो गया है। और सबसे बढ़कर के भगोड़ा, मलऊन, मरदूद शख्स तारिक फतेह कनार से कूद पड़ा है यहाँ पे अपनी जान देने के लिए। यहाँ पर ये इस कदर मलऊन और मरदूद शख्स है ये तारिक फतेह। इसका नाम सिर्फ जो है मुसलमानों जैसा है, वरना तो इसको इस नाम से पुकारना भी जो है, इसलिए कि तारिक जो नाम आता है एक बेहतरीन फातिह का नाम है, वो अपना नाम रख कर के जो है बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। और मुसलमान बिलखुसूस भारतीय मुसलमान की बात जैसे ही आ जाती है ये जो है कुत्ते की तरह मुंह मारना शुरू कर देता है। माफ़ कीजिएगा मैं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये है ही इसी किस्म का शख्स। इसको कितने भी गलीज़ भरे अल्फाजों से याद किया जाए ये बहुत ही कम है। इसलिए कि देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका ट्वीट आप देख सकते हैं। अगर भारतीय मुसलमानों को बदनाम करना है, झूठ बोलना है
और उनको किसी भी तरह से ये करना है तो ये शख्स का नाम पहले आ जाता है, ये मलऊन और मरदूद शख्स है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है उसने, 70% मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पर है वहां पर यह मामला पेश आया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हतनी, उसको एक जो हामिला थी उसको कुछ ऐसी चीजें खिलाई गई जिसमें धमाका खैज मवाद था या फिर पटाखे वगैरह की चीज थी, उसकी वजह से उसकी मौत हुई। जाहिर सी बात है जिसने उसको खिलाया है उसको जो है सजा होनी चाहिए। अब किसने खिलाया, कब खिलाया, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक ऐसे शहर से जोड़ करके, जबकि वो शहर में वो मामला पेश ही नहीं आया, जबकि पलक्कड़ में आया है, उसको हिंदू मुसलमान करने की किस तरह कोशिश की जा रही है। आप इस ट्वीट में भी देखा और मेनका गांधी का इस बयान को देखा। जावड़ेकर ने भी इस तरह बयान दिया है, उसने तो बाकायदा केरला में जो हथनी का मामला पेश आया है उसको हमने बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और हम उस पर तहकीक कर रहे हैं, इस तरह की बात सामने लाई है। लेकिन यही एमपीस, यही वज़रा आज तक जो है उन लोगों पर बात करने की कोशिश नहीं की जो पैदल चलते चलते कई लोगों की जान चली गई है लॉकडाउन के दरमियान। भूख की वजह से जिसकी मौत गई उसके बारे में कहा गया कि जो है धूप की तपिश की वजह से, मौसम की वजह से जान चली गई। जो 5-5 दिनों तक रेलों में भटकते रहे जिनकी लाश भूख की वजह से, बीमारी की वजह से, उनके लिए, उन इंसानों के लिए कभी इनका दिल नहीं धड़का। लेकिन एक हथनी मर गई, वाकई में अफसोस होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में इसको जो हिंदू मुसलमानों से जोड़ करके बिलखुसूस ये मामला केरला से होने और फिर जो है एक ऐसे इलाके से जोड़ने की कोशिश की जा रही है जहां पर जो है बीजेपी हुकूमत ना होने की वजह से ये सब मामला भड़काने की कोशिश कर रहा है। कभी ये मीडिया अभी तक इस कदर में जो है डिबेट नहीं किया, एक बच्चे के माँ जो तड़प तड़प कर मर जाती है रेलवे स्टेशन पर और वो बच्चा उस माँ को उठाने की कोशिश करता है, उस पर उतने डिबेट नहीं हो रहे हैं जो इस वक्त हथनी के मरने पर हो रहे हैं। रास्ते पे चलते चलते जो है एक बच्चा नीचे गिर के बेहोश हो जाता है, उस पर उतने डिबेट नहीं हो रहे हैं जितना डिबेट इस वक्त हथनी के मरने पर हो रहे हैं। ये हमारा भारत है। हथनी के मरने पर भी हिंदू मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। 200 से 300 के करीब नौजवान सिर्फ सड़क हादसे में मर जाते हैं, इस वजह से कि वो घर लौटना चाहते थे, पैदल निकल जाते हैं, रास्ते में कुछ ट्रक मिल जाते हैं, उसमें सवार होकर के निकलते हैं। यहाँ तक कि रेल रोंद करके चली जाती है मजदूरों को, उस पर कभी दिन भर डिबेट नहीं हुए। लेकिन डिबेट किस पर हो रहा है? हथनी के मरने पर। और किस पर हो रहा है? किस इलाके में हुआ, किसकी गवर्नमेंट वहां पर है, क्यों कर हुआ, किसने खिलाया, वहां मुसलमानों की आबादी कितनी है, ये हमारे भारत का गया गुजरा मीडिया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी थी, ज़रूरी था। आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर जो मुझे इस वक्त आपके सामने दिखाना है ये अभिजीत अय्यर मित्रा है। ये शख्स कॉलमिस्ट है, द प्रिंट को भी लिखता है। इसकी ये जबान देखिए जो इसने ट्वीट किया है। एक लड़की के मां को गाली दे रहा है, उस पर थूकने की बात कर रहा है, उसकी लिविंग रूम में जाकर के पेशाब करने की बात कर रहा है, वहां पर जो है सुअर की गोश्त रखने की बात कर रहा है। ये है, ये नफरत फैलाने वाले लोग। अभिजीत अय्यर मित्रा ये एक इंग्लिश कॉलमिस्ट है और एक अखबार को, द प्रिंट नामी एक अखबार को भी लिखता है। अब ऐसे लोगों को अगर ऐसे अखबारात जगह देंगे और उनके कॉलमिस्ट बताएंगे जो नफरत फैलाते हैं, जो बराह रास्त धमकियां दे रही है खवातीन को, उनके घरों को, तो आप बताइए कि जो है इस तरह के लोगों को क्या नाम लिया जाए। नफरत लगातार जारी है नाज़रीन, लगातार जारी है। अब इस अभिजीत अय्यर मित्रा इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो है आप इसके खिलाफ वहाँ के ट्विटर को भी कि इसकी जो है इस ट्विटर अकाउंट को डिलीट करवा दें और जो है इसके मुताल्लिका लोगों को भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करें। जो डायरेक्ट जो है माओं की इज्जत नहीं कर रहा, उन पर थूकने की बात कर रहा है, पेशाब करने की बात कर रहा है, न जाने क्या क्या। आप ये ट्वीट देख करके महसूस कर सकते हैं कि इसकी जहनी तवाज़ुन किस तरह बिगड़ चुका है और गलाजतें किस तरह भर चुकी है इसके जहनों में। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं एक और ख़बर की, और वो खबर इस वक्त मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। नफरत देखिए, नफरत किस तरह फैल रही है। आइए ये वीडियो देखिए जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। बताया जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड बताया जा रहा है। यहाँ पे जो शख्स का ये लेकर के फेंका, वो लड़का, वो तालिब इल्म वहाँ पर एहतिजाज कर रहा था। वो एक और मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म सितम हो रहा है उनके साथ चाइना में, और इसके अलावा हांगकांग को लेकर के वहाँ के रहायशी जो मुतालबे कर रहे हैं उनके लिए अलग कानून की, और उनके हुकूक के साथ हुकूक की जो पामाली हो रही है चाइना हुकूमत की जानिब से, उसके खिलाफ ये तालिब इल्म खामोशी के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था। लेकिन अचानक
चाइना से ताल्लुक रखने वाला एक नेशनलिस्ट आता है और उसके 2-3 गुंडे मिलकर के किस तरह इस नौजवान के साथ पेश आते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो पीसफुल प्रोटेस्ट को बदल देता है, हमला करता है जिस नौजवान पर, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई किसकी तरफ से होती है? जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा होता है उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि जो यूनिवर्सिटी वहां चल रही है उसकी मैनेजमेंट, उसकी इंतजामिया चाइना वालों की है। तो ये है नाज़रीन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं निकाल सकते। अगर आप पुरअमन तरीके से भी अपना हक अदा करते हुए निकालते हैं और एक जगह एहतिजाज करते हुए बैठ जाते हैं तो देखिए किस तरह से गुंडों की आमद होती है और किस तरह से जो है इस तरह दहशतगर्द और अस्करियत पसंद और मुतासिबों की आमद होती है और वो उस पीसफुल प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही अमेरिका में भी हो रहा है, ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है कि आप जालिम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, मजलूम के तय आप बोल नहीं सकते। जिस इलाके में भी आप बोलोगे वहाँ पर ऐसे गुंडे आपको मिल जाएंगे जो आपको रोकेंगे और फिर आपके ही खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त जो अहम तरीन खबर मुझे आपको रखना है वो जम्मू कश्मीर की खबर है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर जो तस्वीर आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के एक इलाके की है, जिस इलाके का नाम जो आ रहा है वो राजौरी ज़िले के कालाकोट का है। यहाँ पर 2 भाइयों ने एक अपने आबा व अजदाद के ज़माने से कब्रिस्तान यहाँ पर चलते आ रहा था, उसमें एक शख्स बुलडोज़र चला करके रास्ता बनाने की कोशिश की। तो इन 2 भाइयों ने उनको रोकने की कोशिश की तो उस पर साबिक एमएलए ठाकर रछपाल सिंह और उसके भाई रणदीप सिंह के गुंडों ने और उन्होंने मिलकर के किस तरह जुल्म ढाया है ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। इनका सर मुंडवाया गया पंचायत के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, और उन पर कालिक पोती गई और उन पर कालिक फेंका गया। फिर उसके बाद जो उनको धमकी दी गई कि अगर इनके साथ ये जो मामला पेश आया है वो अगर आप पुलिस थाने में जाकर के बयान करेंगे तो आपको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और ये किसके गुंडे थे? रछपाल सिंह जो साबिक एमएलए था और उसके अलावा रणदीप सिंह उसका भाई और उसके गुंडों ने ये सारा काम किया है। सिर्फ वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने उनके आबा व अजदाद से चलते आ रहे कब्रिस्तान में रास्ता बनाने से रोका था और मना किया था। तो नाज़रीन, है कोई अखबार जो आपको ये जुल्म सितम की कहानी सुनाया हो? कोई ये ऊपर से धमकियां दी जा रही हैं, सर मुंडवाया जा रहा है, कालिक पोती जा रही है और जो कब्रिस्तान है उनके आबा व अजदाद का है, कब्जा भी करेंगे, रोकने पर मारेंगे, बेइज्जत करेंगे और उसके बाद आपको पुलिस थाने में जाकर की शिकायत भी दर्ज नहीं करना है। नाज़रीन, जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है, अब क्या इस बात पर तबसरा किया जाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। एक खबर थी जो मुझे आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था, वो खबरें मैंने रख दिया है। आइए राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात करते हैं, दिल्ली की। वहाँ के दिल्ली वज़ीर सेहत ने इल्ज़ाम लगाया है सत्येंद्र जैन जिनका नाम है कि राम मनोहर लोहिया यानी RML अस्पताल पर वो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट वक्त पर नहीं दे रहा है। सत्येंद्र जैन का ये भी कहना है कि 70% कोरोना के मरीज अस्पताल में दाखिल होने के 24 घंटे के अंदर ही मर रहे हैं और उनकी टेस्ट रिपोर्ट 5 से 7 दिन बाद बरामद हो रही है, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब रही है। रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर बरामद होना चाहिए, इस तरह का बयान दिया जा रहा है। वह नाज़रीन, अगर 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट नहीं मिल रही और उसकी जो है इंतकाल हो रहा है और 7-8 दिन के बाद आपको रिपोर्ट मौसूल हो रही कि मनफी या मुस्बत है, तो उससे क्या फ़ायदा है। यही वजह आमतौर पर ये देखा जा रहा था कि जो है हॉस्पिटल्स में जो लापरवाही हो रही है वो जो है अलग अलग किस्म से निकल कर के आवाम अपनी ज़बानी जो उनके साथ पेश आ रहा है वो वीडियो बना करके डाल रहे थे। अब खुद हुकूमत भी मान रही है कि किस तरह वहाँ की हालत इस वक्त खस्ता हो चुकी है। इसी तरह नाज़रीन, गुजरात की बात करते हैं तो कोरोना इन्फेक्शन से गुजरात की हालत भी बहुत खस्ता हो चुकी है। मज़ीद 30 लोगों की मौत हुई है। ये खबर गुजरात से आ रही थी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस में जो है लगातार उसके मामलात में उसके मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होता ही जा रहा है, जो बहुत ही तशवीशनाक बात है। नाज़रीन, सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम ज़िले से ये खबर आ रही है। मोहम्मद सलीम जिनका नाम तब्दील है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि श्रीनगर में कायम कोविड-19 अस्पताल में हैरान व परेशान हैं। चाडोरा इलाके में एक चाय की दुकान चलाने वाला यह शख्स 2 जून को यहाँ लाया गया। मोहम्मद सलीम के बयान के मुताबिक पुलिस और महकमे सेहत के एहलकार उसके घर पहुंचे और उसे बताया गया कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लिहाजा उसे अस्पताल में दाखिल करना होगा। उसके साथ उसकी अहलिया, 2 बच्चों और मां को भी क्वारंटाइन किया गया। सलीम का कहना है कि उसका सैंपल कभी लिया ही नहीं गया और उसको कोविड मुस्बत कैसे हो सकता है।
यानी कि सैंपल लेकर के आपको जांच ही नहीं किया गया है, उससे पहले ही आपको कह दिया है कि आप कोविड मुस्बत पाए गए, यानी आपकी रिपोर्ट कोविड-19 से मुतासिर है। इस तरह के अलग अलग हॉस्पिटल्स के जो हालात और जो बयानात आ रहे हैं, उससे ये पूरा शक जो है यकीन में तब्दील हो जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश रची जा रही है, या फिर जो है हॉस्पिटल अमला जो है अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह होता जा रहा है। किसी को भी कोविड-19 मुस्बत कहता है, किसी को भी मनफी कहता है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए चीफ मेडिकल अफसर बडगाम डॉक्टर तजमुल से उसने चैनल ने बात की, तो वो इस इल्ज़ाम को गलत बता रहे हैं। डॉक्टर तजमुल का ये कहना था कि मरीज का सैंपल लिया गया और टेस्ट भी किया गया, लेकिन साथ ये भी कहा कि सैंपल लेते वक्त ज़ाब्तों की पासदारी नहीं की गई, उसकी जांच की जा रही है। यानी ज़ाब्तों की पासदारी ना करने का मतलब क्या है? एक तरफ शख्स बोल रहा है कि उसका सैंपल नहीं लिया गया, जब सैंपल लिया ही नहीं गया तो ज़ाब्तों की क्या पासदारी हो सकती है? जब तक आप सैंपल नहीं लेंगे, आप ज़ाब्तों की पाबंदी उसी वक्त करेंगे जब आपको महसूस हो कि आप उसका सैंपल ले रहे हो। और लोग, जो आदमी है वो कह रहा है, जो मरीज है कि मुझसे सैंपल लिया ही नहीं गया, उससे पहले ही पूरे अहले ख़ानदान को कोविड-19 कह करके सबको क्वारंटाइन किया। ये हालात है परेशान किए जाने की। बहरकैफ नाज़रीन, हमको भी इस वक्त जो है कुछ होशियार और कुछ चौकन्ना रहना पड़ेगा। इस तरह के हालात मुख्तलिफ रियासतों से निकल करके आ रहे हैं। नाज़रीन, योगी हुकूमत के दरमियान या यूपी में किस तरह जुल्म सितम हो रहा है ख़वातीन में, वो एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। उस वीडियो को देखें, किस जगह की है, कहाँ की है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। ये पूरी वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए कि इसमें जुल्म की इंतहा जो है यूपी के यूट्यूब के जो है पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। लेकिन यहाँ बच्चों की चीखने की आवाज़ें, बहुत सारे अफराद के होने की बात होने के बावजूद ये नौजवान लगातार एक औरत के ख़िलाफ़ जो है जुल्म सितम कर रहा है उस पर, और कोई उसको रोकने का नाम नहीं ले रहा। ये योगी हुकूमत से सवाल करते हुए कि आपके यूपी में पुलिस इंतज़ामिया किस तरह बिगड़ चुकी है और आवाम किस तरह जराइम पेशा हो चुके हैं, इस तरह कह कर के ये वीडियो शेयर करने की कोशिश की गई है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी शाम में कुछ और ख़बरों के साथ और कुछ तफसीलात के साथ, कुछ तबसरे के साथ। हमारी ज़िम्मेदारी हो गई, आपकी ज़िम्मेदारी बची है दूसरों तक पहुँचाने की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।